क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि ईश्वर प्रेम है और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है, परमेश्वर यही चाहता है कि जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जब आप पढ़ेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार को अध्याय 3 पद संख्या 16 में, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने क्यों अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दिया? कि उसके सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ईश्वर ने इस संसार से बेपनाह प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, जिसके बारे में हमें वर्णन करना मुश्किल है, जिसके विषय में बोलना बहुत ही मुश्किल है मेरे प्रियो, के हम बोल ही नहीं पाते, उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं कि इतने ज़्यादा ईश्वर ने इस संसार, कहने का मतलब मानव जाति से प्रेम किया। तो ईश्वर की इच्छा यही है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। ईश्वर की इच्छा यही कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहें, अपने समाज वालों के साथ प्रेम व्यवहार करें, अपने रिश्तेदार या माता पिता की सेवा करें प्रेम से। यही चाहता है मेरे प्रियो। और हम जिस प्रकार ईश्वर ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ये कैसे होगा? जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, प्रेम से रहेंगे, प्रेम के व्यवहार करेंगे, तो वो लोग भी, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोग भी हमारे प्रेम के कारण जान जाएंगे और उसका सर्वनाश नहीं होगा, वो लोग भी अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें भी समस्त विश्वासियों को प्रेम से रहना है और प्रेम करना है समस्त मानव जाति से, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो दुष्ट हो, अधर्मी हो, जो भी हो मेरे प्रियो, उन समस्त मानव जाति से हमें क्या करना है? प्रेम करना है। और प्रेम से रहने से क्या होगा? एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे तो उसका भी उद्धार होगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा, वो लोग भी हमारे साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यही पिता ईश्वर की इच्छा है, यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जिस प्रकार ईश्वर हमें प्रेम किया, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। तब जाकर हम उन समस्त मानव जाति को जीत पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास ला पाएंगे। और दूसरी बात यह है मेरे प्रियो कि ईश्वर ऐसा नहीं है कि धर्मियों से सिर्फ प्रेम करता है। बहुत सारे लोगों को मुंह से आप ये भी सुनेंगे कि ईश्वर पापियों से प्रेम नहीं करता। ये गलत है मेरे प्रियो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सोचिए, जब आपको बुलाए गए थे उस समय क्या आप धर्मी थे? जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, अपने पास बुलाए, तो उस समय क्या आप धर्मी थे? नहीं थे, हम पापी ही थे मेरे प्रियो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाए, उस समय हम क्या थे? बहुत पाप में डूबे हुए थे, मूर्ति पूजक थे, अन्य पाप करते थे, झगड़ा लड़ाई थे हमारे अंदर, नशाबाजी थे, ये समस्त जो पाप है वो हमारे अंदर भरा हुआ था। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया और अपने पास बुलाया। तो इससे सिद्ध होता है मेरे प्रियो कि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापी धर्मियों को नहीं, पापियों से भी प्रेम करता है। यूं कहे कि समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। इसीलिए तो ईश्वर के वचन में लिखा है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ धर्मियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है। या ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर ने धर्मियों के उससे इतना प्यार किया, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस प्रकार से ईश्वर कहता है। तो इसका अर्थ यही है मेरे प्रियो कि ईश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करता है, चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, या दुष्ट हो, पापी हो, या घृणित काम करने वाला व्यक्ति हो। उन समस्त व्यक्तियों से
ईश्वर प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये सोचना हमारे लिए गलत है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर सिर्फ धर्मियों से प्रेम करता है, पापियों से प्रेम नहीं करता। ये सोचना बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि ईश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। इसलिए ईश्वर जो है सबों पर अपना सूर्य उगाता है, सबों के ऊपर अपनी बारिश बरसाता है। वो ईश्वर जो है वो कभी मतभेद नहीं करता, किसी से दूजा भाव नहीं करता। वो परमेश्वर जो है सबके लिए एक समान न्याय है और एक समान प्रेम है उसका। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये कहना गलत है कि ईश्वर सिर्फ धर्मियों से प्रेम करता है, पापियों से प्रेम नहीं करता। ऐसा कहना गलत है। पापी लोगों का भी प्रार्थना सुनता है, पापी लोगों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। जहाँ भी हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ हमें ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करना है। और जब हम ईश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं तो लोग हमारे प्रेम को देखकर ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महान है, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वो लोग, और उनका भी उद्धार होगा और वो भी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, उनका सर्वनाश नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, जिससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे लोग हो। ये कैसे जान जाएंगे? सिर्फ प्रेम से ही जान पाएंगे। नहीं तो हमारे हमारी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा है, हम विश्वास बहुत करते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं करते लोगों से, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब देना है, उनके पास लेकर जाना है, तो उसके हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रेम करेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा रहेंगे, तो वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। तो ठीक है मेरे प्रियो, आप जान गए होंगे कि ईश्वर प्रेम है, और उसके साथ ही साथ हमें भी प्रेम करना बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह को लोग जाने और प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आ सके। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।